हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम लोग सरस्वती गणित बोध भाग 8 का जो मेंसुरेशन है उसके अंतर्गत एक्सरसाइज 11.1 का प्रश्न 1, 2, 3, 4 देख चुके हैं। आज हम लोग उसी के आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, एक आयताकार पार्क की लंबाई 60 मीटर और चौड़ाई 40 मीटर है। पार्क के अंदर चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। पार्क के अंदर चारों तरफ 1 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। तो रास्ते का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो हमारा ये फिगर हो जाएगा बच्चों, ये आयताकार पार्क है जिसकी लंबाई हमारी 60 मीटर है और चौड़ाई 40 मीटर है। ये 60 है और ये 40 है। और इसके अंदर इसकी जो बाहरी दीवार है इससे लगा हुआ 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो हमें अब इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, सर्वप्रथम हम आयताकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। आयताकार पार्क की लंबाई 60 मीटर है और चौड़ाई 40 मीटर है। तो आयताकार पार्क का क्षेत्रफल हो जाएगा 60 गुणे 40, तो 6 चौक 24, 2400 वर्ग मीटर ये हमारे इस पार्क का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब रास्ते की चौड़ाई छोड़ने पर जो लंबाई व चौड़ाई की दीवारें हैं उनसे सटा हुआ 1 मीटर चौड़ाई का रास्ता है, उसे छोड़ने पर पार्क का जो अंदर का भाग है इसकी लंबाई क्या हो जाएगी? लंबाई हो जाएगी 60 माइनस 1 मतलब 1 मीटर इधर से कम हो जाएगा और 1 मीटर इधर से कम हो जाएगा। तो अंदर का जो रास्ते को छोड़कर जो अंदर का हमारा आयताकार पार्क बन रहा है उसकी लंबाई हो जाएगी 60 माइनस 2 अर्थात 58 मीटर, तथा चौड़ाई हमारी हो जाएगी 40 माइनस 2 गुणा 1, 40 माइनस 2 गुणा 1 यानी ये हमारी हो जाएगी 38 मीटर। अब रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आयताकार पार्क का क्षेत्रफल माइनस रास्ते को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल। तो हमारा रास्ते का आयताकार पार्क का क्षेत्रफल 2400 वर्ग मीटर है, 60 गुणे 40, और रास्ते को छोड़कर जो और शेष पार्क का भाग है उसका क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई यानी 58 गुणे 38। तो ये हमारा 2400 माइनस 58 को 38 से गुणा करेंगे तो हमारा 2204 वर्ग मीटर आ जाएगा। अब ये हमारा कटा हुआ है। अब घटाएंगे 2400 में से 2204 तो 196 वर्ग मीटर ये हमारी रास्ते की चौड़ाई हो जाएगी। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब इसी के आगे इसका जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यदि 2 वर्गों का के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 है, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात। अब प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। 2 वर्ग है, एक वर्ग की भुजा मैंने A1 मान ली, दूसरे वर्ग की भुजा मैंने A2 मान ली। तो प्रश्नानुसार A1 स्क्वायर बटे A2 स्क्वायर यानी वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात A1 स्क्वायर बटे A2 स्क्वायर बराबर 4/1। तो ये हमारा हो जाएगा A1 बटे A2 बराबर प्लस माइनस वर्गमूल 4/1। अब 4 का वर्गमूल 2 होता है, 1 का वर्गमूल 1, प्लस माइनस अब इसमें माइनस चिन्ह छोड़ देंगे तो हमारा A1 बटे A2 बराबर आ जाएगा 2/1 अर्थात A1 बटे A2 बराबर 2:1। अब इनके परिमापों का अनुपात
परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, यानी 4a1 अनुपात 4a2। अब भुजाओं का अनुपात है 2:1, यानी 4 दूनी 8, 4 एकम 4, अतः इनके परिमापों का अनुपात क्या हो जाएगा? 8:4। अब ये क्वेश्चन इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। अब इसी के आगे इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 56 वर्ग सेंटीमीटर है तथा परिमाप 40 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का शीर्षलंब ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, समचतुर्भुज क्या होता है? सम माने बराबर, चतुर्भुज माने 4 भुजाओं से घिरी आकृति। इस प्रकार की आकृति जिसकी चारों भुजाएं आपस में एक दूसरे के बराबर हों और इसके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेदित करते हों, यानी काटते हों, तो इस प्रकार की जो आकृति होती है उसे कहते हैं समचतुर्भुज। और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? 1/2 विकर्णों की लंबाइयों का आपस में गुणनफल, यानी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 d1 d2, जहाँ d1 व d2 इनके विकर्णों की लंबाइयाँ हैं। अब समचतुर्भुज का परिमाप दिया गया है 40 सेंटीमीटर, तो चारों भुजाएं बराबर हैं, तो प्रश्नानुसार 4 गुणे भुजा बराबर 40 लिख सकते हैं। तो भुजा हमारी आ जाएगी 40/4 अर्थात 10 सेंटीमीटर। अब हमारा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका फार्मूला है आधार गुणे संगत शीर्ष लंब। अकॉर्डिंग और प्रॉब्लम चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया गया है 56 वर्ग सेंटीमीटर, 56 बराबर 10 गुणे शीर्षलंब, तो शीर्षलंब हमारा आ जाएगा 56/10, यानी 56/10। तो हमारा कितना आ जाएगा? 5.6 सेंटीमीटर। 10 से भाग कर रही है, 10 दाहिनी ओर से एक अंक के बाद लगा देंगे, तो हमारा जो शीर्षलंब है कितना आ जाएगा बच्चों? 5.6 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट देखेंगे, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं जो हमारा सर्किल होता है उसका एरिया होता है πr²। अब एरिया, अब केंद्र से परिधि पर स्थित किसी बिंदु को मिलाते हैं तो त्रिज्या मिलती है, तो हमारा वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। अब यहाँ पाई का मान 22/7 रख देंगे, 22/7 गुणे r² बराबर 154, तो r² बराबर ये 7 जो है 154 में गुणा करेगा और ये 22 जो है नीचे भाग करेगा, तो 22 एकम 22 और 22 सत्ते 154, ये हमारा 7 सत्ती 49 आ गया। r² बराबर 49, r बराबर प्लस माइनस वर्गमूल 49 प्लस माइनस 7, तो r बराबर 7 सेंटीमीटर। इस प्रकार हमारे इस वृत्त की त्रिज्या क्या आ जाएगी बच्चों? 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। अब इसी क्रम में इसका हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है किसी वृत्त का क्षेत्रफल एक अन्य वृत्त के क्षेत्रफल का 100 गुना है, तो परिधियों का अनुपात। अब इसमें 2 वृत्त हैं जिनके क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया है, एक बड़ा वृत्त है एक छोटा वृत्त है। इसकी त्रिज्या हम मान लें कैपिटल R है और इसकी त्रिज्या हम मान लें स्मॉल r है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? πr²। तो हम अकॉर्डिंग और प्रॉब्लम हम मान लेंगे πr² बराबर बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 100 गुणे छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, यानी बड़े वृत्त का एरिया जो है वो छोटे वृत्त के एरिया का 100 गुना है। कितने गुना है? 100 गुना है। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या हम कैपिटल R माने हैं, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों? πr²। और छोटे वृत्त की त्रिज्या हम स्मॉल r माने हैं, उसका एरिया क्या हो जाएगा? πr²। तो अब पाई कट जाएगा, दोनों पक्षों में पाई कट जाएगा, ये पाई से कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा? कैपिटल R² बराबर 100r²। अब हम r बराबर क्या हो जाएगा? दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो कैपिटल R² का वर्गमूल r आ जाएगा,
प्लस माइनस √100 आर स्क्वायर। अब 100 का वर्गमूल क्या होता है? 10 दहाम 100, यानी 10 बाहर निकल आएगा, और आर स्क्वायर का आर गुणे आर, तो आर बाहर निकल आएगा, प्लस माइनस 10 आर, यानी कैपिटल आर बराबर 10 आर। यानी बड़े वृत्त की जो त्रिज्या है वो छोटे वृत्त की त्रिज्या की 10 गुनी है। तो बड़े वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी? 2 पाई आर। इसका फार्मूला है 2 पाई आर, तो 2 पाई गुणे 2 पाई आर हो गई, और छोटे वृत्त की परिधि 2 पाई आर, तो 2 पाई आर बटे 2 पाई आर, 2 पाई 2 पाई कट गया, तो पाई बटे आर, कैपिटल आर बटे स्मॉल आर। तो ये हमारा 10, कैपिटल आर बराबर 10 आर है। अभी पिछले से अभी निकाले हैं, एक कैपिटल आर बराबर हमारा 10 आर आ रहा है। 10 आर बटे आर, तो आर से कट जाएगा, तो हमारा जो इनकी परिधियों का अनुपात आएगा यानी C1 अनुपात C2, ये हमारा आ जाएगा 10:1। C स्टैंड फॉर सर्कमफरेंस, सर्कमफरेंस माने उसकी परिधि, तो परिधियों का अनुपात हमारा 10:1 आ जाएगा। अब इसका नेक्स्ट देखेंगे, एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 56 मीटर है। जो हमारा ये वृत्ताकार मैदान है, इसकी जो त्रिज्या है केंद्र से परस्पर किसी बिंदु मिलाते हैं तो त्रिज्या मिलती है। इसकी त्रिज्या कितनी है? 56 मीटर है। और बाहर चारों ओर एक 7 मीटर चौड़ी सड़क बनी है। ये हमारी सड़क जो है इसकी चौड़ाई क्या है? चौड़ाई इसकी है 7 मीटर। ये सड़क बनी हुई है, तो सड़क का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो हम क्या करें? सड़क सहित मैदान के क्षेत्रफल में से, अगर हम जो ये 56 मीटर त्रिज्या का ये वृत्ताकार मैदान है इसका क्षेत्रफल घटा दें तो हमें इस सड़क का एरिया मालूम हो जाएगा। तो वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 56 मीटर। अब नेक्स्ट है 7 मीटर चौड़ी सड़क को जब हम सम्मिलित कर लेंगे तो वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या क्या हो जाएगी? 56 + 7, 63 मीटर हमारे इस वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या हो जाएगी जब हम उस 7 मीटर चौड़ी सड़क को सम्मिलित कर लेंगे। अब सड़क का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? सड़क सहित मैदान का क्षेत्रफल माइनस वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल। सड़क सहित मैदान का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों? सूत्र है पाई आर स्क्वायर। तो त्रिज्या हमारी हो गई 63 मीटर, 63 का स्क्वायर माइनस पाई गुणे 56 का स्क्वायर, पाई बाहर निकाल लिए, तो अब हमारा 63 का स्क्वायर माइनस 56 का स्क्वायर बचेगा। अब बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला हमारा होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी ए प्लस बी। इससे हम इसको लगा सकते हैं। तो हमारा ए की जगह पर 63 है बच्चों, और बी की जगह पर 56 है, तो हमारा क्या हो जाएगा? 63 माइनस 56, और आगे हो जाएगा 63 प्लस 56। तो 63 में 56 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 7 बचेगा, और 63 में 56 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 119 आ जाएगा। तो 100, अब पाई का मान 22/7 रख देंगे, अब गुणे 7 गुणे 19, तो 7 कट जाएगा, 22 गुणे 119, तो 22 को 119 से गुणा करेंगे तो हमारा 2618 वर्ग मीटर आ जाएगा। 119 को अगर हम 22 से गुणा करें तो हमारा देख लेते हैं गुणा, हमारी 22 से गुणा करेंगे तो ये 2 9 18, और 2 1 2 1 3, 2 1 2, और 2 9 18, 2 1 2 1 3, और 2 1 2, 238 और 238, 2 से ही करना उतना आएगा। तो जोड़ेंगे तो हमारा ये 8 8 3 11, 2 1 3 3 6, 26 18 वर्ग मीटर। ये हमारे ये जो वृत्ताकार मैदान के चारों ओर जो वृत्ताकार सड़क है इसका एरिया हमारा 2618 वर्ग मीटर आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। अब ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। इसी क्रम में इसका इस प्रकार से हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट, अब इसका नेक्स्ट देखेंगे। इसकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है प्यारे बच्चों, ये 11.2,
ये भी मेंसुरेशन की एक्सरसाइज है। एक समलंब इसको जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।